Hello everyone, my name is Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve one question from ReNEET UG 2022, held on 4th of September. Again, it is a statement 1 and 2 type of question. So let's begin. Statement 1 says, in AC circuit, the current through the capacitor leads the voltage across it. मतलब ये कह रहा है कि AC सर्किट में करंट थ्रू अ कैपेसिटर वाले जो AC सर्किट होते हैं उसमें करंट वोल्टेज को लीड करता है. ठीक है, पहले इसी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. सो जनरल इक्वेशन फॉर वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही होती है. सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या फिर अपन पहले ये देखें Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है. ठीक है, अपने को क्या चाहिए, करंट का रिलेशन चाहिए. ऑलराइट, करंट के लिए डी क्यू बाई डी टी मैं कर दूं, विच इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, करंट के. आई सी डी वी बाई डी टी, डी वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय डी टी, एंड आई इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी वी नॉट साइन ओमेगा टी. क्या होता है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी. साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है ना, दैट्स वाई. कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ठीक है, यहां तक सही है. करंट जो है, करंट की जो इक्वेशन है वो ये है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, एंड वोल्टेज इज ओनली वी नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियरली पाई बाय 2 से करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से. ठीक है, करंट आगे है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 में, इन एसी सर्किट करंट थ्रू कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इन एसी सर्किट containing pure capacitance, statement 2 पढ़ रहे हैं आप. in AC circuits containing pure capacitance only, the phase difference between current and voltage is pi. absolutely wrong, absolutely wrong. क्यों, क्योंकि इनका जो फेज डिफरेंस होता है, अब जैसे फेजर डायग्राम हम बनाएं, सो दिस इज करंट एंड कैपेसिटेंस है तो नीचे जाएगा. कैपेसिटेंस में जब इंडक्शन बनाना होता है, इंडक्टर बनाना होता है, जब इंडक्शन भी होता है एसी सर्किट में, तो ऊपर भी अपन एक एरो बनाते हैं. ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इंडक्टर. बट हमको सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस बोला है, क्वेश्चन में खुद ने बोला है कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली, ओनली एंड ओनली कैपेसिटेंस है, ना कोई रजिस्टर है ना कोई इंडक्टर है. ऑलराइट, सो क्लियरली अगर कोई इंडक्टर नहीं है एंड कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, सो द फेज डिफरेंस इज ऑफ 90 डिग्री. अगर इंडक्टर भी होता तो 90 भी हो सकता था एंड 0 भी हो सकता था. अगर इंडक्टर जो है कैपेसिटिव इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता तो 0 डिग्री भी हो सकता था, दोनों के बीच में एंगल. बट इंडक्टर अपने को दे ही नहीं रखा, ओनली प्योर कैपेसिटेंस बोला है. प्योर इंडक्टर भी बोला होता तो भी अपना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता, बट इन दैट केस वोल्टेज लीड्स द करंट. यहां पे करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटेंस में करंट लीड्स द वोल्टेज, लेकिन इंडक्टर में क्या होता, वोल्टेज लीड्स द करंट. ठीक है, सो इसमें क्या बोला है, इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस ओनली द फेज डिफरेंस. इसमें सिर्फ फेज डिफरेंस की बात की है ना, इसने उसकी बात की है कि लीड कर रहा है या लैग कर रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो उसने कह दिया कि अपन ने कह दिया कि इट लीड्स द वोल्टेज. ठीक है, बट यहां पे करंट लीड कर रहा है, यानी या फिर वोल्टेज लैग कर रहा है. अगर और कितने से लीड या लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, both statement 1 and statement 2 are correct, no. Both statements are incorrect, no. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Third option will be the correct answer for this question. All right,
So I hope you understand well this question. If you understand well, please like this video, subscribe this channel. Thank you and have a nice day ahead. And best of luck for our exams.